या उधर Chaudhary, I just performed as a Supergirl starring us, and yeah, yours turn. हाय दिस इज शैला टिके। अभी रिसेंटली हमने वी स्क्वायर के साथ एक सुपरगर्ल गाना शूट किया है। वी हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड बहुत ज़रूरी है अभी कि ये मोटिवेशन, अगर हम 1% भी मोटिवेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, बिकॉज थिंकिंग ऑफ मानुषी चिल्लर, सिंधु, देन हिमा दास, इन सबको देख के हमको बहुत मोटिवेशनल फील होता है कि अरे उन्होंने कितना अच्छा किया, दे आर मेकिंग अस प्राउड, दे आर मेकिंग इंडिया प्राउड। तो हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है कि हम ऐसा कुछ इंस्पिरेशनल, जो अभी के सोसाइटी को बहुत ज़रूरी मैसेज है, वो हम दे पाए। आपसे जानना चाहूँगी कि इस सॉन्ग में आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट किया जो आपने इस सॉन्ग के लिए हाँ बोला कुछ? कैसे ये आपके पास आया मतलब? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जब ये गाने के लिए अप्रोच किया गया, वो टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा था कि आज तक मैंने एक्शन सीक्वेंसेस, लाइव स्टंट्स बहुत कर लिए, बट देयर शुड बी सम मीनिंग। अगर उसको मीनिंग है और उसी चीज़ के लिए हम राइट चीज़ के लिए राइट स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ वेरी, नथिंग कैन बी बेटर दैन दैट। तो मुझे जब ये गाना ऑफर हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गाने का नरेशन सुना, मैंने गाना सुना कि कितनी मोटिवेशनल लाइंस है, एंड ट्रस्ट मी, ये गाना रियलिटी पे बहुत अमेजिंग फिट होता है। वो गाना सुन के मुझे ऐसे हुआ कि आई लिटरली गॉट गूज़बम्स, आई वाज लाइक वाओ, ये मुझे करना है, नो मैटर व्हाट, ये मुझे करना है, बिकॉज ये अभी की ज़रूरत है। आई एम श्योर जब गाना रिलीज़ होगा कंप्लीट, तो आप सबको भी सुन के यही सेम लगेगा कि येस, दिस इज़ अ नीड, सोसाइटी शुड नो कैसे सर्वाइव करना है, कैसे सिचुएशन को टैकल करना है। सो या इमीडिएटली आई सेड यस, आई वांट टू डू दिस। मैं बचपन से ही फिटनेस फ्रीक, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रही थी, और मेरा एक ड्रीम था यही कि मुझे कुछ ऐसा मिले, कुछ एक्शन में मिले, कुछ मेरे को बताऊँ मैं सबको कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरे अंदर कितना एक मतलब ऐसा एक्शन करने की एक जुनून था। फिर जब मेरे को ये ऑफ़र आया, मैंने बात किया हिमांशु से, तो आई वाज लाइक, ये मतलब जो सोचा, जो इमेजिन किया, वो सामने आ गया। एंड ये स्टोरी इतना डीप स्टोरी है कि इसमें हमने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि व्हाट आर सुपर गर्ल्स, हमने ये दिखाया कि लाइक एक लड़की एक माँ की तरह सुपर गर्ल होती है, एज अ सिस्टर होती है। तो सारे जो लाइफ के हर्डल्स है, उसके बाद भी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको रोक सकती है। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट लाइक टू परफॉर्म इन दिस वीडियो। And thanks to V Square Music, thanks to Himanshu, who gave us this opportunity, this platform to perform, and we were like कि crazy music। इनफैक्ट एक लड़की होती है जो लाइफ में इतने सारे रोल प्ले करती है, एक बेटी भी होती है, एक माँ भी बनती है, एक किसी की बीवी भी होती है, एंड शी प्लेज ऑल दोज रोल्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। वो बहुत अनकंडीशनल है। उसके साथ साथ मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ तो मेंटली कितने स्ट्रांग हो, वो भी मैटर करता है। वो दोनों का बैलेंस कैसे करे, वो दोनों को बैलेंस करना प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो चीज़ों को भी हमने सामने लाने की कोशिश की है कि सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होके मतलब नहीं है, सिर्फ मेंटली स्ट्रांग होके भी मतलब नहीं है। रियल लाइफ में, इस रियल लाइफ के गाने में कितना देखा, सेम देखा आपने, कितना लगेगा? अब मैं स्टोरी रिवील नहीं कर सकती बेसिकली, बट यस इट रियल लाइफ में आप कितनी ज़्यादा सुपर गर्ल है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। जितनी सुपर गर्ल का कैरेक्टर आपने इस सॉन्ग में निभाया, क्या आप अपनी रियल लाइफ में भी देखेंगे? मैं कोशिश हमेशा करती हूँ, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्राउड फील करते हैं, मेरे आजू बाजू वाले या मेरे फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, बिकॉज एट द एज ऑफ 17 आई बॉट अ हाउस फॉर माई मॉम एंड डैड। दैट वाज अ वेरी, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ ग्रेट किया, इट इज़ दैट वो नीड थी, और वो टाइम के साथ साथ मैं काम करती गई और मुझे वैसे गाइडेंस मिलता गया। सो आई थिंक आई ट्राई माई बेस्ट, जब भी उनको मेरी ज़रूरत रहती, जब भी मेरे फ्रेंड्स को मेरी ज़रूरत रहती, आई ट्राई माई बेस्ट, जितना मेरे पास है मैं उतना दे सकती हूँ। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था ये जर्नी, रियल में भी और रील में भी, बिकॉज बचपन से ही मतलब मैंने अपने आप को ऐसा ट्रीट ही नहीं किया, ना पेरेंट्स ने फील कराया। मेरी जाट फैमिली है, स्ट्रिक्ट रहते हैं बहुत, तो वो लोग हमेशा से ये रहता था कि बेटा तू ना लड़की गलती से पैदा हो गई। मैंने बोला नहीं, लड़की हूँ लेकिन मेरे अंदर सब कुछ है और मेरे को प्रूव करना है कि भाई कम नहीं होते हम लोग किसी से भी।
और वो मुझे इसमें परफॉर्म करने को मिला और मतलब इट वाज द बेस्ट जर्नी आई कैन से। थैंक यू। So this. Okay, hi, myself Huma Sayyed. I've rapped in this song, and the song is all about woman empowerment, and it's all about the change, the strength, the power woman has, and it's all about the aggression what women have. And so I'm running out of words to describe this track. There is so much things. I think it should be surprise, and you should wait and watch. That's all. Yeah. संदीप भी है जो उनकी पूरी एम्पावरमेंट होती है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट। बहुत ब्यूटीफुली शॉट बाय हिमांशु जी, एंड आई थिंक गाना जो भी हो दिल को छूना चाहिए विद हिज वर्ड्स एंड विद पिक्चराइजेशन। वो दोनों एक साथ मिल जाएं तो कमाल की चीज़ बन जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन सुपर गर्ल। एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, बिकॉज सुपर गर्ल के लिए आई थिंक कुछ भी जहाँ पे गर्ल पावर हो उसके लिए कुछ भी करने के लिए आई थिंक आई एम ऑलवेज रेडी। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू सुपर गर्ल। टीजर था सर, लगा नहीं कि टेलर पूरा गाना देख लूँ ऐसा लगा? अरे बिल्कुल लगा, जो दूसरी बार प्ले मुझे लगा अरे फिर से होना चाहिए। सो डेफिनेटली हम सबको लगा दैट पूरा गाना बजना चाहिए, बट आई थिंक आप इंतज़ार करिए बिकॉज इंतज़ार का फल हमेशा मीठा ही होता है, और स्पेशली इसका फल बहुत मीठा होगा क्योंकि यहाँ पे जो भी बोला गया है इट्स ऑल अबाउट पावर एंड एनर्जी, और महिला जो होती है शक्ति होती है, और शक्ति के बारे में ही ये पूरा है, और इसको ब्यूटीफुली लिखा भी गया है। तो आप सब का इसमें मिलन आपको देखने को मिलेगा, और देखते रहिए। 16 तारीख को रिलीज़ हो रहा है। जी सर, आप करेंगे। Hi, I'm Manshu Tyagi. I've directed the song. So the first time I heard the song ना, तो it was definitely about मतलब women empowerment के बारे में था। But I generally जब रिसर्च कर रहा था तो I realized कि जब भी हम women empowerment की बात करते हैं तो हम एक और मिस्टेक करते हैं, हम दूसरे जेंडर को नीचे दिखा देते हैं। And I thought कि वो नहीं करना चाहिए। It's about कि सब कोई अपनी अपनी लाइफ में एक अपनी स्ट्रगल कर रहा है, वो छोटे छोटे एफर्ट्स मेक्स यू सुपर पावर। डजेंट मैटर कि वो जेंडर क्या है, उस थॉट को लेकर हमने सुपर गर्ल पे काम किया है। एंड यू सी जब वीडियो आएगा तो रियलाइज कि सब लोग अपने हर्डल से कैसे ऊपर निकलते हैं, दैट मेक्स देम सुपर। तो दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड द सॉन्ग एंड स्टोरी ऑफ द सॉन्ग। एंड उसमें एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, पोस्टर में भी है कि इट डजेंट मैटर, लाइफ इज अ फाइट, इट डजेंट मैटर आप कहाँ से आते हो, क्योंकि वो मैटर कभी नहीं करेगा आप अमीर हो गरीब हो कहीं से भी आ रहे हो, लाइफ की फाइट सेम ही होने वाली है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉन्ग, एंड और ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, बाकी वीडियो में देख लेना आप लोग। कैसा रहा उनका काम करना? एक्चुअली वो बहुत सपोर्टिव थे। शहरा तो तब रिकवर कर रही थी डेंगू से, तो उस समय उसने तब भी इतने हार्ड शॉट, बिकॉज इट्स अबाउट स्पोर्ट्स एंड ऑल, तो उसमें जितने भी शॉर्ट्स एक्सरसाइज किए थे उसने बहुत ही अच्छी तरह 100% लेके किए। तो मैं सो ओवरवेल्म्ड ना उसकी फीलिंग के साथ में, लाइक कैसे 100% डेडिकेशन लेके चल रहे हैं, लाइक ऐसा लगा सुपर गर्ल्स के साथ ही काम कर रहे हैं हम लोग। हमने कास्टिंग में कोई गलती नहीं की। एंड मोनिका वाज सुपर, उसने इतने स्ट्रेस में इतने सारे, एक शेड्यूल बहुत हाई एनर्जी वाला था, उसने उसको बहुत अच्छी तरह निभाया। एंड हम लोग बहुत ओवरवेल्म थे पूरा क्रू की, यार कितने अच्छे हो, कितने सपोर्टिव लोग मिले हैं टू मेक दिस सॉन्ग हैपन। शूटिंग कहाँ हुई है? शूटिंग तो बहुत सारी जगह हुई है, रियलाइज़ कि मैं बता नहीं सकता इतनी जगह हुई है कि बहुत 4-5 दिन का शेड्यूल था। एंड बहुत छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस थे, उसमें लोकल भी है, एंड देन लोअर परेल की एक चॉल है, देन आपका मड में एक घर भी है, तो इट्स लाइक टू मच थिंग गोइंग ऑन। तो वो भी एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, इट्स लाइक पूरा मुंबई शहर भी एक कैरेक्टर है। अगर देखा जाए ना, अगर वीडियो में आप देखोगे तो मुंबई शहर को भी एज ए कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। टाइटल सुपर गर्ल ही खास प्लानिंग सुपर गर्ल का इजाद विकास जी ने किया वो उनकी देन है वो लाइन है, वो जाती है, और उनका हमेशा से कॉन्सेप्ट कि सुपर गर्ल टाइटल होना चाहिए। इट मेक्स इट फील लाइक, मतलब बहुत ही पावरफुल सी एक चीज़ समझ में आती है, क्योंकि सुपर गर्ल किसी को बोलो तो लगता है कि हाँ कुछ तो इसमें होने वाला है, तो इट गोज विद द सॉन्ग। जैसे कि आपने गाने में रैप भी किया है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था इसके बारे में? एक्चुअली आई एम अ ब्रेथलेस रैपर, तो ये हमारे लिए बहुत न्यू चीज़ थी जिसमें हमें बहुत पावर और एग्रेशन से गाना था। एंड आई थिंक आई डिड अ ग्रेट जॉब बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ सपोर्ट इन लोगों ने करवाया हमसे, एंड आई थिंक आई डिड इट, एंड थैंक्स टू माय ब्रदर विकास। He's one awesome personality in my life who came like a superstar and made me a super girl, man. दोनों हो जाएगा जी, पूछिए। आप बताइए सुपर गर्ल टाइटल कैसे कहाँ से है? मैं देखो जब ये गाना लॉन्च होगा ना, तो इस गाने को सुन के आप अपने आप डिसाइड कर लोगे कि इस गाने का नेम सुपर गर्ल ही हो सकता था। इस गाने के अंदर खुद इतनी पावर है कि इस गाने को सुनने के बाद
मेरे ख्याल से कोई भी लड़की पूरी दिन छोड़ो पूरी लाइफ इतनी एनर्जी फील कर सकती है, उसको मैं अब इसको तो रिलीज होने के बाद ही इतने शब्द में पूरे दे पाऊंगा, लेकिन गाना बहुत ही शानदार है। तो कैसे ये आपके पास गाना बस आया? तो हमने अपना लेवल लॉन्च करना था। वी स्क्वायर फिल्म हमारा ऑलरेडी ब्रांड मतलब एक लेवल आ चुका है, तो वी स्क्वायर म्यूजिक को जब हम म्यूजिक के लाइन में आ रहे तो हमें सबसे पहला कौन सा गाना देना है इसके ऊपर सोचती। तो हमारी सोसाइटी का कल्चर है कि हम शुरुआत जो है स्त्री पूजा मतलब एक क्या कहते हैं नारी शक्ति से करते हैं। तो नारी शक्ति को कंसिडर करते पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे हमने एक म्यूजिक को जो है आराधना की तरह ले लो या क्या खूबसूरती की तरह ले लो, कि मेरा हमारा सोच ये था कि एक मतलब पॉइंट यह कि वोमेन को कंसेंट करे। अब पॉइंट ये था कि उसकी खूबसूरती को दिखाएं, उसकी इनर एनर्जी को दिखाएं। तो हमने डिसीजन लिया कि वो खूबसूरती वाला लोगों ने तो बहुत शुरुआत कर दी, हम उसकी ब्यूटी को ना दिखा के उसकी उस इनर स्ट्रेंथ को दिखाएं जिसको लोगों ने बहुत मिस किया हुआ है अभी। तो ये आज के टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी था कि इस तरीके का सॉन्ग आए कि वो पूरी सोसाइटी को एनकरेज कर जाए कि कैसे सोचना चाहिए हमें एक लड़की को लेकर, और लड़की किस तरह की इंटरनल एनर्जी रखती है अपने थॉट्स के अंदर। इतने गाने आपने डिसाइड किया कि पहला गाना ही था जो? नहीं, उसमें इनके पास से मैंने ग्रीश के पास लेके गया था कि भाई मेरे दिमाग में एक ऐसा सॉन्ग है, आप इसको कैसे सोचते हो। तो ये जब ये लिख के लेके आए तो पहला तो ठीक ठाक था, उसके बाद उन्होंने कुछ और चेंजेस किए, अपने आप ही चेंज किए उन्होंने। उसके बाद जो ये लिख के लाए वो इतना शानदार क्रिएशन थी कि उसके अंदर कोई कट नहीं हो सकता। बल्कि हम तो चाहते थे बिना गाना लिख के लाए पूरा ही बनाएं। अगर उसको पूरा बनाने चलते तो शायद वो 8-9 मिनट का सॉन्ग बनता, तो उसके अंदर से को सिलेक्शन करके हमने फिर 3-4 मिनट का सॉन्ग बनाया। असली तो पूरा ही बनना चाहिए था। तो फिर तो बाहुबली 1 बाहुबली 2 ऐसे आते सुपर 1 सुपर 2 सुपर 3 लेकिन हमने वो पूरा ही इकट्ठा करके उसको पूरी ताकत एक सॉन्ग के अंदर दी है। और ये जितनी भी गर्ल्स भी हैं उनको भी महसूस करेंगे इस गाने जब रिलीज होगा बहुत शानदार। इसमें ऐड करूंगा इसमें ऐड करूंगा। हाँ ये मैं ऐड करूंगा। मैं इनपुट इस तरीके से दिया था कि भाई ये जो है सॉन्ग लिखने से पहले तुमको लड़की बनना पड़ेगा सोचने के लिए, कि मतलब वो तुम जाओ मेहनत करो उसमें जाके कि कॉलेज में पहुंचो कि वो किस तरीके से जो पूरा फेस करती हैं और वो कैसे उसको मतलब उसको कैसे देना चाहती है बदले में। तो उसने उसको किस तरह सोचा, क्या मेहनत करी वो तो यही बताएगा, लेकिन इतना इनपुट हमने दिया था कि वो सोचो उसको कैसे महसूस करना। मतलब जब सर ने बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक गाना लिखना है, तो यार मैं तो अपनी ज़िंदगी में मैं तो देख ही चुका हूँ, मेरे आसपास ही इतनी लड़कियाँ हैं, मेरी बहन और मेरी माँ, मेरी व्हेन आई सी माई एल्डर सिस्टर, उनको एक छोटा सा बेटा है, वो फिर भी काम करती है, और मैं जब उसको देखता हूँ वो इतनी भाग दौड़ कर रही होती है और अपने बेटे को भी संभाल रही होती है, उसको स्कूल भी छोड़ने जाती है, वो वहाँ से ऑफिस भी जाती है, घर आके अपने फैमिली के लिए खाना बनाती है। तो मेरे घर पे इतना बड़ा एग्जाम्पल है, तो मुझे कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ा। मेरी माँ भी जब मैं बीमार पड़ता हूँ यार 3:30 बजे रात के उठ के वो मेरे लिए खिचड़ी बना देगी, वो कभी सोचेगी नहीं 2 बार कि यार कि कोई मुझे परेशान कर रहा है। तो एक लड़की में एक टाइप का एक सुपर पावर है, शी इज़ कॉल्ड अ सुपर पावर, तभी भगवान का दर्जा दिया जाता है नारी को, नारी शक्ति बोली जाती है। एंड तो वो रिप्रेजेंटेशन ही नारी का वैसा है कि शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वो ऐसा नहीं है कि वो एंड विल पावर लड़कियों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है लड़कों से, जहाँ तक मैंने देखा है। मेरे आसपास बहुत एग्जांपल्स हैं, मेरी फ्रेंड्स है जो बहुत ही मेहनती है, तो मुझे कहीं एग्जांपल के लिए जाके मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा, मेरे आसपास ही इतने एग्जांपल्स थे, तो उन्हीं को लेके मेरे पास मटेरियल इतना था लिखने के लिए कि मैं उसको फ्रेम करके लाया। और सर के पास जब आया तो सर ने बोला कि यार ये तो इस गाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस तरह के गाने आने चाहिए मोटिवेट करने के लिए, तो आज बिल्कुल आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि औरतें जो हैं उनको डिफरेंट बहुत स्ट्रगल करती हैं लाइफ में, फ्रॉम बीइंग अ डॉटर टू अ वाइफ टू अ मदर टू सो मेनी थिंग्स, दे क्रॉस डिफरेंट पाथ्स, और उनको मोटिवेशन डेफिनेटली लगता है, निराशाएं भी होती हैं ज़िंदगी में। तो गाने जो होते हैं हमेशा मोटिवेट करते हैं। अगर कोई सुन रहा हो गाना उसको इंस्पायर करे तो व्हाई नॉट, एंड आई थिंक डेफिनेटली वी नीड इट, मेन नीड इट एंड वीमेन बोथ रिक्वायर इट। अब भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की है तू लड़का है तू, ये सब ये लड़की को लड़का ही है। वेल हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली लड़का लड़की का सेपरेशन बहुत है, और बहुत लोग अलग अलग उनको रखते भी हैं इन टर्म्स ऑफ द वे दे आर। तो अगर गाना कोई ऐसा हो जो उनको बताए कि एहसास दिलाए कि आप सेम हैं, इक्वल हैं, एंड उनको उस तरह से आगे बढ़ाए, तो डेफिनेटली ऐसा गाना ज़रूर होना चाहिए। जो कहते हैं उनके लिए जवाब है, जो बिल्कुल कहते हैं ना उनके लिए जवाब है। जवाब है बिल्कुल।
और जहाँ पे ऐसे प्रोड्यूसर हो जो फैबुलस आइडियाज लेके फुल 100% इन्वॉल्वमेंट करें अपने प्रोजेक्ट में, आई थिंक दैट प्रोजेक्ट ऑलवेज डज वेल। मैंने देखा है काफ़ी बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो होते हैं उनकी चलती है, प्रोड्यूसर्स केवल पैसा लगाते हैं, बट यहाँ पे जहाँ प्रोड्यूसर खुद अपने आइडियाज़ लेकर के आते हैं और अपना इन्वॉल्वमेंट इतना 100% रखते हैं, मोर देन 100% रखते हैं, आई थिंक दैट प्रोजेक्ट ऑलवेज डज वेरी वेल, बिकॉज वहाँ पे पूरी फैमिली बन जाती है, एक साथ जुड़ती है, और जहाँ पे एक साथ जुड़ाव होता है वहाँ पे हमेशा सक्सेस मिलता है। थैंक यू।